हेलो एस्पेरेंट्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दरअसल इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 1275 पदों के लिए 25 फरवरी 2024 को जो मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी, बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से इस परीक्षा का आयोजन किया गया और परीक्षा तो खत्म हो चुकी है। अब छात्रों के मन में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि आखिरकार मुख्य परीक्षा का कट ऑफ कितना जा सकता है, ताकि वो अगले चरण यानी कि पीईटी, जिसे हम लोग फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट कहते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो उसके लिए वो क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि अगले चरण यानी कि फिजिकल में अब काफ़ी कम समय मिलेंगे इस बार। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब नोटिफिकेशन आई थी उसी समय में यह बीपीएसएससी के द्वारा एक बात सामने आई थी कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरी करवा लेनी है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मार्च के लास्ट तक आप लोगों को पीटी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और जैसा कि एक, अब ये तो कंफर्म नहीं है कि न्यूज़ कितना सही है और कितना गलत, बट जहाँ तक मुझे पता चला है कि मार्च के लास्ट वीक में गर्दनी बाग में जो है फिजिकल होना है ना? ये जहाँ तक मुझे न्यूज़ मिला है, तो अभी तो कोई फिजिकल और है भी नहीं। तो मुझे जैसा अनुमान लग रहा है कि बिहार दरोगा का ही फिजिकल जो है वो मार्च के लास्ट में आयोजित करवा ली जाएगी। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 1275 पदों के लिए जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके कट ऑफ पे चर्चा करेंगे। परंतु मैं इससे पहले आप लोगों के समक्ष कुछ बातें करूँगा, कुछ डाटाज़ बताऊँगा। तत्पश्चात हम लोग प्रीवियस ईयर के जो मेंस के जो कट ऑफ गए थे उसके बारे में उसके बारे भी देखेंगे, और तत्पश्चात हम लोग इस बार क्या कट ऑफ जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग, तो वो हम लोग देख लेंगे। और इसके इर्द-गिर्द अगर आप होंगे तो आप निश्चित रूप से फील्ड जाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस बार काफ़ी कम समय मिलेगा आप लोगों को फिजिकल की तैयारी के लिए। तो बाद में रिजल्ट आने का वेट अगर आप करेंगे तब तक काफ़ी लेट हो चुका रहेगा। तो इसलिए अभी ही आप लोग जो है, अगर इसके आसपास थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी होगा तो आप लोग ज़्यादा होगा तो और अच्छी बात है, अगर थोड़ा बहुत कम भी होगा तो आप लोग फील्ड ज़रूर जाना शुरू कर दें। ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं। ठीक है? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस बार जो प्रीलिम्स का परीक्षा हुआ था, उसमें पक्का 20 गुना रिजल्ट दिया गया था, है ना? जितने भी पद थे, यानी 1275 पद थे, तो इसका 20 गुना रिजल्ट दिया गया था, जो कि आपको हो जाता है 25,500। ठीक है? 25,500 रिजल्ट दिए गए थे। इसके बाद देखिए, जैसा कि एक न्यूज़पेपर में मैंने देखा, 95% उपस्थिति बताई गई है। ठीक है? मुख्य परीक्षा में 95% उपस्थिति बताई गई है। चलिए मान लेते हैं 95% ही होंगे, जहाँ तक मुझे अनुमान है कि इससे थोड़ा कम ही होगा। नहीं तो चलिए मान लेते हैं, फिर भी अगर 95% उपस्थिति भी होगी तो टोटल जो है वो आपको 24,225 बच्चे जो हैं उपस्थित हुए होंगे। ठीक है? देखिए, पिछले बार जो था वो लगभग, आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदी की जो परीक्षा हुई थी वो काफ़ी स्तर जो उसका था वो काफ़ी कम था। पिछले बार की मैं बात कर रहा हूँ, 2213 वालों की। ठीक है? जिन जिन लोगों ने परीक्षा दी होंगी उन्हें पता होगा। उस बार क्या हुआ था कि लगभग 45 से 50 प्रश्न जो थे वो पैसेज के ही आ गए थे। ठीक है? और पैसेज आप लोगों को पता होगा कि हल करना काफ़ी ईज़ी होता है, क्योंकि इसमें आपको एक पैसेज पढ़ना होता है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका उत्तर लगाना होता है। बट इस बार का ट्रेंड क्या देखा मैंने कि इस बार पैसेज काफ़ी कम पूछे गए थे। शायद ऑलमोस्ट 3 या 4 पैसेज ही थे और सबसे लगभग 2 या 3 प्रश्न ही थे। ठीक है? तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मुझे जहाँ तक अनुमान है कि 10 क्वेश्चन होंगे सारे पैसेज को मिला के। तो 10 क्वेश्चन ही केवल थे सारे पैसेज को मिला के, और उसके बाद जो हिंदी के प्रश्न थे उसके स्तर भी काफ़ी अच्छे खासे थे। ऐसा नहीं था कि कुछ भी ईज़ी-ईज़ी पूछ दिया था। उसमें जो ऑप्शन भी थे वो काफ़ी क्लोज़ थे, और ऐसे-ऐसे साहित्य के पुस्तकें पूछ दी गई थी, या फिर कुछ कोट्स उठा के डाल दिए गए थे, जो पूछा जा रहा था कि किनका है। तो इस सब का जो स्तर था वो काफ़ी हाई लेवल का था। हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो पिछले बार मैंने देखा क्या कि जब मैं रिजल्ट देख रहा था 2213 का, 2446 का, तो उसमें से लगभग 600-700 बच्चे जो थे वो हिंदी में भी फेल किए थे। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार हिंदी में छात्र ज़्यादा फेल होंगे, क्योंकि इस बार का पेपर जो था हिंदी का वो काफ़ी अच्छे स्तर का था। ठीक है? और जिन जिन लोगों ने परीक्षा दी होंगी उन्हें यह निश्चित रूप से पता होगा कि हिंदी का स्तर क्या था। तो चलिए, पिछले बार का मैंने देखा कि इतने लेवल कम थे हिंदी के, 45 से 50 प्रश्न जो थे वो केवल पैसेज के ही थे।
तो यहाँ से हमने देखा कि फिर भी जो है 600 बच्चे जो है वो हिंदी में फेल किए थे, 648 के आसपास फेल किए थे, ठीक है। तो इस बार निश्चित रूप से ये संख्या बढ़ने वाली है और ये संख्या आपको 800 से 1000 के बीच भी जा सकती है, नो डाउट। आप जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना, उसमें 800 से 1000 के निश्चित बीच में होगा या फिर इससे ज़्यादा हो सकता है, बट 800 से कम तो नहीं होगा, इतना मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने हिंदी की तैयारी की थी एंड मैंने प्रश्नों को देखा तो प्रश्न के लेवल काफ़ी अच्छे थे और ज़्यादातर बच्चे हिंदी को उतना लेते नहीं है सीरियस, उन्हें लगता है कि हिंदी तो ऐसे ही निकल जाएगा, है ना। चलिए फिर भी देखते हैं क्या होता है। इसके बाद देखिए, तो मेरा अनुमान है कि 800 से 1000 बच्चे जो है वो हिंदी में फेल होंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए एक चीज़ और कि ओएमआर जो फिल करना होता है ना, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में लिखना होता है, एक पंक्तियाँ दी रहती है आपको क्वेश्चन बुकलेट पे, जिसे देखकर ओएमआर में लिखना रहता है हिंदी और इंग्लिश में भी। उसके बाद क्या होता है कि कुछ ओएमआर फिल करना होता है, कहीं पे साइन करना होता है, अटेंडेंस सीट पे साइन करना होता है ना, रोल नंबर को कलर करना होता है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो रोल नंबर तो लिख लेते हैं बॉक्स में ओएमआर वाले में, बट वो क्या करते हैं कि कलर सोचते हैं कि मैं लास्ट में करूंगा, पहले वो क्या करेंगे फटाक से क्वेश्चन पेपर को का सील खोलते हैं और सीधा वो क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि छात्र लास्ट में जब कॉपी लेना शुरू करते हैं टीचर, उसके बाद वो अपना रोल नंबर वगैरह कलर करना शुरू करते हैं, जिससे कभी कभी गलत या फिर एक दो छूट भी जाता है। तो चलिए जो भी हो, ओएमआर जैसे कि मेरे ही रूम में एक स्टूडेंट थी जिसने क्या किया था कि हिंदी वाले जगह पे इंग्लिश में और इंग्लिश वाले जगह पे हिंदी में उसने ओएमआर पे लिख दिया था। खैर जहाँ तक मुझे लगता है कि उन सब का रिजल्ट जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो पिछले बार मैंने देखा रिजल्ट में कि 1000 बच्चे जो थे वो ओएमआर फिल करने में भी गलती किए थे। तो चलिए फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि इस बार भी जो है 1000 बच्चे ओएमआर फिल करने में गलती किए होंगे, ठीक है। तो चलिए 1000 यहाँ से आ गए और 800 ही बच्चे ले रहे हैं कि हिंदी में फेल करेंगे, तो टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1000 और 800 जो है वो टोटल 1800 बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो कि आपको हिंदी और ओएमआर सीट गलत फिल करने के कारण बाहर हो जाएंगे। तो टोटल हमने देखा था कितने हो गए थे, टोटल 24,225 बच्चे थे, जिसमें से मैंने देखा कि 1800 बच्चे जो है वो ओएमआर और हिंदी में बाहर हो जाएंगे। तो टोटल आपको बच जाते हैं कितने, इधर 2, 12 में से 8 गया 4, इधर 3 में से 1 जाएगा 2 और इधर ये 2, यानी 22,425 बच्चे जो हैं उनका रिजल्ट आना है, ठीक है। अब देखिए ये 22,425 बच्चे जो हैं, इसमें से जो रिजल्ट आना है वो 1275 का 6 गुना रिजल्ट आना है फिजिकल के लिए, ठीक है ना। तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा 7650 बच्चों का, ठीक है, यानी 7650 बच्चों का। अगर मैं इस वीडियो में केवल और केवल मुख्य परीक्षा के बाद फिजिकल में किन किन का कॉल आएगा उसका कट ऑफ बताऊंगा, मैं फाइनल मेरिट का कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसमें अगर हम पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 7650 से जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो ये लगभग आ जाता है आपको 2.93 का, ठीक है। और पिछले वर्ष का जब मैंने देखा था तो ये 3.33 के आसपास का पर सीट कंपटीशन था। तो इसकी तुलना में अगर हम देखें तो इस बार जो है वो कम कंपटीशन है, ठीक है ना, 2.93 है पर सीट कंपटीशन, ठीक है। देखिए और इस बार का जो पेपर था भले ही, हाँ ये चीज़ है कि मैथ्स और इंग्लिश के जो प्रश्न थे वो लगभग 20 से 25 प्रश्न पूछ दिए गए थे, जिसमें से मैथ्स केवल 5 क्वेश्चन ही होंगे जहाँ तक मुझे याद है, और 20 प्रश्न जो थे वो रीजनिंग के थे। तो और स्तर जो था मैथ का और रीजनिंग का वो काफ़ी कम था। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे स्कोर किए हैं, ठीक है। पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि कट ऑफ कभी भी जो है वो ज़्यादा नंबर वालों से नहीं बल्कि एक लोअर पहले पकड़ा जाता है और वहाँ से फिर जितने कैंडिडेट्स को लेना होता है वहाँ से कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इस तुलना के आधार पे हम लोग देखेंगे कि आखिरकार इस बार का फिजिकल के लिए कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। चलिए इससे देखने से पहले आप लोग पिछले वर्ष का देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए इसमें हम लोग जो है 2446 दरोगा की जो बहाली हुई थी उसका कट ऑफ देख लेते हैं। देखिए इसमें जो यूआर का कट ऑफ गया था वो 75.8 गया था। 75.8 मीन्स क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मैं इसमें अंक की बात नहीं कर रहा। 75.8 गया था। ईडब्ल्यूएस का 71.4 गया था। बीसी का 72.6 गया था और ईबीसी का
66.7 गया था और एससी का 66.2 और एसटी का 68.1 गया था। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं और फीमेल वाला भी यहाँ से आप लोग देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग जो इससे पीछे जो 2213 की बहाली हुई थी इसका भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 2213 वाले का जब आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए जनरल का जो है वो कितना चला गया, 74.7 गया, जो कि 2446 से कम कट ऑफ है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का देखिए यहाँ से 71.4 गया है और बीसी का 71.4 गया है और ईबीसी का 70.3, एससी का 66.0 और एसटी का 69.2 गया है। ठीक है, एससी से ज़्यादा जाता है एसटी का हमारे यहाँ। ठीक है, बिहार में। तो यहाँ से आपने 2213 का भी कट ऑफ देख लिया। चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग बात करते हैं कि इस बार का कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं जो कट ऑफ बताऊंगा ये एक अनुमान है। ठीक है ना, अगर इससे कम ज़्यादा भी अगर आप लोग क्या आ रहे होंगे तो थोड़ा बहुत अगर कम भी होगा तो आप लोग जो है सो अब फील्ड जाना प्रारंभ कर दें, क्योंकि ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी फील्ड जाना शुरू कर दें, क्योंकि इस बार क्या होगा कि काफ़ी कम समय मिलेगा फिजिकल के लिए। तो काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जिनके अच्छे मार्क्स भी बनते हैं बट वो फिजिकल नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ मेरिट में कट ऑफ उतना ही रह जाएगा या फिर थोड़ा बहुत बढ़ेगा या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स ज़्यादा मार्क्स वाले जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं अथवा नहीं। ठीक है, तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग जो यूआर का कट ऑफ इस बार जाने वाला है वो 73.6 से लेकर 74.8 के बीच में रहने वाला है। मैं यूआर मेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये एक अनुमानित कट ऑफ है। अगर इसके इर्द गिर्द आप लोग हैं तो निश्चित रूप से आप लोग जो है तो फिजिकल के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। ठीक है ना, इसके बाद फीमेल की अगर हम बात करें तो 65.8 से लेकर 66.8 के आसपास रह सकता है। ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट की बात करें तो 71.8 से 72.8 और 62 से 63 ईडब्ल्यूएस फीमेल का रह सकता है। ठीक है, इसके बाद बीसी मेल की बात करें तो 72 से 73, मैं इसमें केवल और केवल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 72 से 73 और यहाँ फीमेल की बात करें तो 62.5 से 63.5 के बीच रह सकता है। ईबीसी मेल की बात करें तो 70.2 से लेकर 71.5 रह सकता है और ईबीसी फीमेल की बात करें तो 58.8 से लेकर 59.8 के बीच रह सकता है। एससी की बात करें तो 67.8 से लेकर 68.8 के बीच रह सकता है और एससी फीमेल की बात करें तो 54 से 55% के बीच रह सकता है। इसके बाद अगर हम एसटी की बात करें तो 72 से लेकर 71.5 के बीच रह सकता है और अगर हम एसटी फीमेल की बात करें तो 58.5 से लेकर 59.8 के बीच रह सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट मैं ये नहीं कह रहा कि यही कट ऑफ जाएगी, बट अगर इससे थोड़ा बहुत कम भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो फिर भी आप लोग फिजिकल शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए अगर मान के चलो रिजल्ट हो जाता है तो आप तो फिजिकल छोड़ना है नहीं, है ना, फिजिकल में जाना ही है। और अगर ज़्यादा आ रहा है तो निश्चित रूप से तो कोई बात ही नहीं है। अगर मान के चलो आप अभी फिजिकल के लिए नहीं जाओगे फील्ड और अभी फिजिकल की तैयारी नहीं करोगे और फिर अगर रिजल्ट में कट ऑफ कम ही चला जाए तो फिर आप उस समय पछताओगे। 10 दिन आपके पास समय मिलेगा, 15 दिन, तो फिर आप फिजिकल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कम से कम ये नहीं होना चाहिए मन में कि फिजिकल के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है ना, तो इसलिए यह एक अनुमानित कट ऑफ है। अगर इसके इर्द गिर्द आप लोग हैं तो निश्चित रूप से आप लोग फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, इससे कट ऑफ ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से हमें बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।